मत करिए, पर इस तरह से मेरे घर की बेइज्जती करके मेरे माता पिता का अपमान और मेरे पहनावे पर उंगली उठाकर मेरे चरित्र को नीचे मत दिखाइए। मैं भी कोई खास उतावली नहीं हो रही हूँ आपके घर की बहू बनने के लिए। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। इसी तरह पल्लवी के कई रिश्ते बिगड़ते हैं। धीरे धीरे सुषमा को लगता है कि पल्लवी अपने पढ़ाई के चक्कर में खुद पर ध्यान नहीं दे रही है, जिस वजह से उसका रिश्ता कहीं नहीं लग रहा है। वहीं पल्लवी दिन रात अपनी परीक्षा की तैयारी करती है। इसी तरह कुछ समय बीतता है और पल्लवी को एक बार फिर लड़के वाले देखने आते हैं, जिसे देख पल्लवी, माँ आपने इन लोगों को क्यों बुलाया है? आज मेरी कलेक्टर की परीक्षा है, मैं इन लोगों से नहीं मिल सकती, इन्हें वापस भेज दीजिए। इतना कहकर पल्लवी वहां से चली जाती है। वहीं लड़के वाले भड़कते हुए, अरे सुषमा जी, जब आपको अपनी बेटी बिहानी ही नहीं थी तो आपने क्यों बुलाया हमें? न घर है न पैसा, खामखा यहाँ आकर हमने अपना समय बर्बाद किया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। दूसरी तरफ पल्लवी एग्जाम हॉल में अपना एग्जाम देती है। कुछ देर बाद पल्लवी घर आती है। करवा दी बेइज्जती, ऐसे ही परीक्षा देती रहना, कभी शादी मत करना, एक समय आएगा जब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। पल्लवी शांत उन कठिनाइयों के साथ इतना बड़ा मुकाम हासिल करना गर्व की बात है। भगवान तुम्हें ऐसे ही आगे बढ़ाता रहे। जी बिल्कुल, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूंगी। इसी के साथ साथ अब पल्लवी को बड़ी बड़ी आलीशान घरों के रिश्ते भी आने लगते हैं। सुषमा जी, आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है और आपकी बेटी इतने बड़े पोस्ट पर है, कलेक्टर है। ये देखकर तो हमें बहुत खुशी हुई है। ये मेरा बेटा है, ये भी बिजनेसमैन है। हाँ, मेरा खुद का बिजनेस है। वैसे पल्लवी जी, आप कलेक्टर की पोस्ट पर हैं, तो आपकी तनख्वाह कितनी आती है हर महीने? और उस तनख्वाह से हम एक अच्छी गाड़ी या घर अच्छा तो खरीद सकते हैं ना? देखिए, बुरा मत मानिएगा, मैं आपका होने वाला पति हूँ, तो मुझे इतना तो पता होना चाहिए कि मेरी बीवी कितना कमा लेती है। इस लड़के के तो मन में पहले से इतना लालच भरा है। इसे मुझसे नहीं, मेरी तनख्वाह से शादी करनी है। नहीं, ये लड़का मेरे लिए कभी ठीक नहीं हो सकता। सुरेश जी, मुझे जानकर खुशी हुई कि आप एक बिजनेसमैन हैं, लेकिन मैं अभी इस शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। मुझे अभी काफी चीजें करनी है, मैं सोचकर पता था कि उसकी कामयाबी एक दिन पूरे गांव में शोर मचा देगी, और ऐसा ही होता है। 6 महीने बाद जब पल्लवी का रिजल्ट आता है तो पल्लवी अपनी IAS की परीक्षा में टॉप करती है। पल्लवी के दरवाजे पर मीडिया वाले होते हैं। पल्लवी जी, कैसा लग रहा है आपको इतना बड़ा मुकाम हासिल करके? पल्लवी जी, कितने वक्त लगे आपको ये मुकाम हासिल करने में, और कैसा रहा आपका इस मुकाम को हासिल करने का सफर? जी, इस मुकाम को हासिल करने का सफर बहुत ही कठिनाइयों भरा था, पर माता पिता के आशीर्वाद और मेरी कड़ी मेहनत ने मुझे इस परीक्षा में अव्वल कराया। अब मीडिया से लेकर टीवी अखबारों तक में पल्लवी के चर्चे शुरू हो जाते हैं। गांव से शहर तक पल्लवी की बातें होने लगती हैं। वहीं पल्लवी अब अपनी पहली इनकम से अपना घर बार ठीक करके एक आलीशान घर ले लेती है और अपने कलेक्टर की कुर्सी संभालने लगती है। दफ्तर में जाकर वो घंटों काम करती है। गांव वाले पल्लवी को कलेक्टर की वर्दी में देखकर, पल्लवी बिटिया, तुम्हारी कामयाबी देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। जिस तरह की गरीबी और जिस तरह की कठिनाइयां तुम्हारे माता पिता ने देखी हैं, उन चुनौतियों। बिल्कुल पापा सही कह रहे हैं भैया। हाँ, आप कह तो सही रही हो बेटा, सब कुछ तो ठीक है, तो मैं इस लड़की से तुम्हारी शादी की बात आगे बढ़ाऊं। वैसे मेरे मन में कोई लालच नहीं है, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर ये बहू बनती मेरे घर की तो हम गरीब लोगों की और अच्छे तरीके से मदद कर पाएंगे। दूसरी तरफ संस्कारी ससुराल के सदस्य पल्लवी को टेलीविजन पर देखकर, अरे बाप रे, ये कोई गरीब लड़की है जो कलेक्टर बन गई है। इस गरीब लड़की की तो लाखों की इनकम होगी। हाँ पापा, ये लोग करोड़ों में कमाते हैं। क्या फिर तो भैया मुझे इस लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। वैसे भी लाखों का कर्जा हो गया है हमारे ऊपर। पहली बार मेरे छोटे बेटे ने पते की बात की है। अगर ये लड़की मेरे घर की बहू बन गई तो इसके आते ही हमें अच्छा बंगला, अच्छी गाड़ी और हमारे सारे कर्जे टूट जाएंगे। अगर ये सच्चाई उस कलेक्टर लड़की को पता चलेगी तो वो कभी इस घर की बहू नहीं बनेगी। इसलिए सबसे पहले हमें उसके आगे संस्कारी बनना होगा। पापा आप चिंता मत करो, मैं तो चंदन का टीका लगाकर एक नंबर का संस्कारी और पुजारी भी बन जाऊंगा इस लड़की को पाने। अरे क्या हो गया बेटी? नहीं माताजी, कुछ नहीं हुआ, बस मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं आपको बताती हूँ। अब मेरी बेटी बोल रही है उसे वक्त चाहिए, तो आप लोग बाद में ही आइएगा। अब लड़के वाले वहाँ से चिढ़कर चले जाते हैं। माँ, ये लोग कितने लालची थे, रिश्ते से ज्यादा तो मेरे पैसों पर बातें कर रहे थे। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है। छोड़ना अच्छा हुआ, तूने उन्हें भगा दिया। अच्छा सुना, फटाफट से दाल मखनी रोटी पूरी पुलाव खा ले, मैंने तेरे लिए बनाया है। काम वाम के चक्कर में तू खाना पीना भी नहीं खाती। इसी तरह कुछ समय गुजरता है और पल्लवी के कलेक्टर बनने की खबर शहर में रह रहे एक संस्कारी और मॉडर्न परिवार के पास भी जाती है। ये दोनों ही परिवार एक ही खानदान के होते हैं, लेकिन आपसी मतभेद के कारण ये परिवार अलग अलग रहते हैं। मॉडर्न परिवार पल्लवी को अखबार में देखकर, बेटा देखो, अखबार में तस्वीर छपी है, एक गरीब लड़की कलेक्टर बन गई है। हाँ, लड़की तो देखने में ही होशियार लग रही है। बेटा, ये लड़की कलेक्टर बन चुकी है। अगर इस लड़की से तुम्हारी शादी हो जाती है तो तुम इसके साथ मिलकर अपने NGO में लोगों को और अच्छी तरीके से मदद